मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो दो खबरें लेकर आए हैं और आपके लिए दोनों खबरें अच्छी हैं। जर्मनी वालों के लिए भी एक खुशखबरी है और इटली वालों के लिए भी खुशखबरी है। तो पहले हम जर्मनी की बात कर लें कि जर्मनी वालों के लिए क्या खुशखबरी है। जर्मनी में पिछले 3-4 सालों से जो है वो तनख्वाहें बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। पहले सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, उसने भी बड़ी तेज़ी से बढ़ाई, और अब ये जो कंजर्वेटिव हुकूमत आई है इसने भी अब जो है इस मामले में पिछली हुकूमत की पैरवी की है। एक ऐसे मौके पर इटली में जब कम से कम तनख्वाहों का मामला जो है मुतनाज़ा है, हुकूमत नहीं मान रही है अपोजिशन की बात और लेबर यूनियन की बात, तो कम से कम दो मुल्क ऐसे हैं जहाँ तनख्वाहें बढ़ रही हैं कि जर्मनी है और एक स्पेन है। इसमें तो स्पेन में भी तनख्वाहें बढ़ी हैं। जर्मनी में अब जो है एक बार फिर जो है तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया है और अगले 2 सालों में ये तनख्वाह जनाब आली 14 यूरो 60 सेंट फ़ी घंटा पे पहुँचाई जाएगी। जी हाँ, इस वक्त जो जर्मनी में कम से कम तनख्वाह है वो है 12 यूरो 82 सेंट फ़ी घंटा। तो इसे अब बढ़ाकर 14 यूरो 60 सेंट फ़ी घंटा करने का फैसला किया गया है जनवरी 2027 तक। जी हाँ, अभी देखें आप 25 पे आधा गुजर गया, यानी अगले 1.5 सालों में ये तनख्वाह जो है कम से कम फ़ी घंटे जो मुशायरा है वो 12 यूरो 82 सेंट से बढ़कर 14 यूरो 60 सेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें पहला इजाफा जो है अब जनवरी जो आ रहा है 6 महीने बाद, जनवरी 2026 उसमें किया जाएगा और उसमें पहले मरले में ये जो फ़ी घंटा तनख्वाह है वो 12 यूरो 82 सेंट से बढ़ाकर 13 यूरो 90 सेंट कर दी जाएगी और फिर 2027 में से 14 यूरो 60 सेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है और इसमें जो जर्मनी में रहने वाले हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ही मुनासिब अगर मैं कहूँ तो हो जाएंगी बाकी जैसे इटली और बाकी जो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में है। तो अब आते हैं हम इटली की तरफ। तो इटली में तो एक तो ये है कि सेल का सीज़न, गर्मियों की सेल का सीज़न शुरू हो गया, तो जिन लोगों ने ख़रीदारी करनी है उसकी तैयारी कर लें। अगरचे जो बाकायदा सेल सीज़न है वो तो 5 जुलाई से शुरू होना है, लेकिन ऑनलाइन और बाज़ दुकानों पर भी अभी से ये जो है वो सेल लगा दी गई है। और जो तजारती तंजीम है इटली की उसने कहा कि अब तक 700 मिलियन यूरो की ख़रीदारी हो भी चुकी है। तो इस पर आपको अगर आप मोबाइल फ़ोन खोलेंगे या अगर आप वेबसाइट्स खोलेंगे तो उसमें आपको वहाँ पर इश्तिहार नज़र आएंगे। तो जिन लोगों ने ख़रीदारियाँ करनी है उनके लिए अच्छा मौका है कि वो इससे ख़रीदारियाँ कर लें। और फिर दूसरी अच्छी खबर ये है कि 200 यूरो का जो बिजली बिलों में का बोनस है, जो बिजली बिलों में जो रियायत है, उसका भी अब जुलाई से 1 जुलाई से इतलाक़ शुरू हो गया है। तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया था शर्त क्या है, अब फिर बता देते हैं जी कि 25,000 तक यूरो तक ईज़े होने चाहिए आपके। 25,000 से ज़ायद वालों के लिए ये नहीं है। 25,000 तक जिनका ईज़े हैं उनके लिए 200 यूरो का ये इलेक्ट्रिक बोनस है जो उनको बिजली में रियायत की सूरत में मिलेगा। तो ये उसके लिए उन्हें अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे ईज़े। जब उनके ईज़े अगर उसमें 25,000 के लिमिट में आते हैं तो उन्हें आज खुद अगले 3 महीनों में उसके लिए फिर अप्लाई नहीं करना। फिर अगर वो आपके ईज़े उस लिमिट में आते हैं, अगर आपने अपना वो टैक्स गोशवारा जमा करा दिया है तो आपको अगले 3 महीनों में ये 200 यूरो का बोनस जो है इलेक्ट्रिक मिल जाएगा। यानी आपके बिलों में हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से 200 यूरो अदा कर देगी। तो ये अच्छी खबरें थी इटली वालों के लिए भी और ख़ास तौर पर जर्मनी वालों के लिए कि उनकी अब तनख्वाहों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।